बाप बेटे और रुक़ुद्स के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब और उसके दूसरे बाप में से ली गई है। आज की अंजील मुक़द्दस लूका की अंजील और उसके 17वें बाप में से ली गई है। हिकमत की किताब का बुनियादी अकीदा ये है, क्योंकि खुदा गैर फ़ानी है, इसलिए उसने चाहा है कि इंसान को भी उसी ज़िंदगी में शामिल करे जो ज़िंदगी वो रखता है, यानी हमेशा की ज़िंदगी। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया और इसका यही मतलब है कि इंसान अपनी ज़िंदगी हासिल करे। खुदा ने हमें बका के लिए बनाया है। खुदा अज़ली नूर और जलाल में रहता है और वो रास्तबाजों को इस नूर और जलाल का हिस्सा बनाएगा। इंसान मर भी जाए तो खुदा उसे जिंदा करेगा। यहाँ रास्तकारों के अंजाम की बात जो है वो हमें नजर आती है। अमूमन ऐसा होता है कि शरीर खुशियां मनाते और कामयाबियां समेटते हमें नजर आते हैं, जबकि रास्तबाज दुख, तकलीफ और मौत का सामना करते हैं। हिकमत की किताब का मुसन्नफ कहता है कि जो ये दुनिया नहीं कर सकी वो खुदा जरूर करेगा। खुदा रास्तबाजों का इंसाफ करेगा। लोगों ने उनके इंतकाल को बदबख्ती समझा और उनका अंजाम समझा, और इस अंजाम को उन्होंने बाइसे नदामत समझा है। लेकिन खुदा दुनिया का खालिक मालिक है, सब कुछ उसके हाथ में है। उनके दुख, उनकी मुसीबतें और शहादत सोने की भट्टी की मानद साबित हुए, जिनके जरिए से वो पाकीज़ा और पसंदीदा होकर खुदा के मंजूर नज़र हो गए हैं। इन्हें जिंदगी से फारग कर दिया गया है, मगर खुदा इन्हें हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराएगा। ये खुदा का कानून है कि रास्तबाज खुशी करेंगे और इस कानून में तब्दीली नहीं आ सकती है। इसी तरह शरीरों का अंजाम भी बुरा है, इस कानून में तब्दीली नहीं आ सकती है। वो खुदा से दूर हो जाएंगे और खुदा से दूरी हमेशा की मौत है। हमेशा की जिंदगी वादे की सरजमीन का दायमी नाम है, जो खुदा की मोहब्बत और वादे की ज़मीनी अलामत कहलाती है। जिस तरह खुदा ने इब्राहिम की नस्ल से वादा किया था कि वो इन्हें मऊदा सरजमीन में लाएगा जहां दूध और शहद बहता है, खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। उसी तरह रास्तबाज जिन्हें इस जालिम दुनिया ने इंसाफ नहीं दिया, उनके इंसाफ की ज़मानत खुदा ने खुद ले ली है। मऊदा सरजमीन अब्द हयाती यानी जन्नत ही का निशान ठहरा है। बस हिकमत का मुसन्नफ रास्तबाजों को तसल्ली देता है और उनकी उम्मीद को बरकरार रखता है। और खुदा उनके कलाम में लिखा है, रास्तबाज हमेशा की जिंदगी में शामिल होकर यीशु के साथ कौमों की अदालत करेंगे और हुक्मरानी करेंगे। जो लोग इस फानी जिंदगी में बेबस और कमजोर नजर आते हैं, वो आइंदा जिंदगी में अपनी रास्तबाजी के सबब से खुदा की जिंदगी, हुकूमत और रहमत में शामिल होंगे। रास्तबाजों का नाम इस दुनिया में भी काबिल इज्जत है और आइंदा जिंदगी में काबिल रश्क रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज की तलावतें जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर आती हैं। ज़मीनी सफ़र में रहते हुए ईमान की खातिर हमें बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी खुदा का वादा हमारे साथ है कि वो हमें हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करता है। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे, इस यीशु के वसीले से।